हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 9th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में ली जिंग बहुत गुस्से में था क्योंकि जिनान और ली शुआंग ने उसके सामने आवाज उठाया था। वो अपने सोल्जर को कोर्ट को एक चिट्ठी लिखने के लिए कहता है कि हुओडू को मारने वाला चैनफेंग आर्मी में छिपा हुआ है और देखना चाहता था कि ली शुआंग कोर्ट में इन सब का सामना कैसे करेगी और जिनान के बारे में पूछता है। उसका सोल्जर उसे बताता है कि जिनान एक अनाथ है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो ली शुआंग को जंगलों में मिला था, जिसके बाद वो उसे घर ले आई। उसे तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता। इस पर ली जिंग पूछता है, जब मार्शल आर्ट्स नहीं आता तो फिर उसने हुओदू को कैसे मारा? उसका सोल्जर कहता है, उसने तो बस उसे धक्का दिया था और वो एक पेड़ की लकड़ी से टकरा कर मर गया। इतना सब कहकर सोल्जर ली शुआंग पे एहसान करने के लिए कहता है और सब कुछ खत्म करने को कहता है। इसके बाद अगले सीन में ली शुआंग को दिखाया जाता है जहां लूजिन उसके चोट पे दवाई लगा रही थी। वो ली शुआंग के घाव को देखकर जिंग ही को बहुत गाली देती है और ली शुआंग की परवाह करती हुई रोने लगती है, जिसे देखकर ली शुआंग कहती है, तुम इतने वक्त से मेरे साथ हो, मुझे हमेशा चोट लगती रहती है और तुम ही उन पे दवाई भी लगाती हो। इतने दिनों में तुम्हें आज तक आदत हो जाना चाहिए था। लूजिन कहती है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, कोई तुम्हें चोट पहुंचाए मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है और उसे अपने चोट का ख्याल रखने के लिए कहती है। वो जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जिनान वहीं बैठा हुआ था। उसे देखकर लूजिन ली शुआंग से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच सब खत्म हो गया है। ली शुआंग उसे वहां से चुपचाप चले जाने के लिए कहती है, लेकिन लूजिन दोनों को समझाती है कि जो भी हुआ उसे तुम दोनों को भूल जाना चाहिए और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जिनान ली शुआंग के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। ली शुआंग उसे कहती है, यहाँ सभी लड़कियां रहती है, इसलिए तुम अपने मन से जब चाहो तब यहाँ नहीं आ सकते। तब वहां जिनान आता है और बताता है कि ली जिंग रात में सिटी चलने के लिए कह रहा है। इस पे ली शुआंग उसे तैयारी करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनान ली शुआंग के चोट पे मलहम लगाता है और उसे बताता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ली शुआंग कहती है, तुम्हारी सारी पावर सब खत्म हो चुकी है और अब तो तुम्हें जिंदा रहने के लिए भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। तभी ली शुआंग के चोट से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर जिनान को ब्लड पीने का मन करता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक लेता है और उसे पूछता है कि मेरे पावर सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपने साथ क्यों रख रही हो? ली शुआंग कहती है, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो ये सभी बेघर हैं और उनका कोई नहीं है और तुम भी अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए नहीं चाहती मैं कि तुम यहाँ से कहीं जाओ और गुम जाओ। तब वो जिन बुजियान की बातें याद करता है जिसमें उसने कहा था कि 3 दिन बाद ली शुआंग को उसी जंगल में ले आना जहां तुम उससे मिले थे और वहीं तुम्हारा ब्लड पैक्ट खत्म करने का कोई रास्ता मिलेगा। और ली शुआंग से पूछता है कि ब्लड पैक्ट क्या है, क्या ये आशीर्वाद है या फिर अभिशाप? अगर इसे खत्म करने का कोई रास्ता होगा तो क्या तुम इसे खत्म करना चाहोगी? इसके बाद वो बाहर आ जाता है जहां जिनान उससे ली शुआंग की तबीयत के बारे में पूछता है। जिनान उसे बताता है कि उसके चोट पे पट्टी कर दी गई है, अब वो पहले से थोड़ी बेहतर है। इसके बाद जिनान उससे पूछता है कि वो और ली शुआंग निंगलान क्यों गए थे, जिस पर जिनान कहता है, तुम तो जनरल के राइट हैंड हो तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए। मैं तो एक बाहरी आदमी हूँ, फिर तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? इससे जिनान गुस्सा हो जाता है और कहता है, जब भी तुम जनरल के बारे में बात करते हो उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाया करो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि तुमने जनरल की और यंग मास्टर की जान बचाई है, लेकिन तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उसे बताता है कि निंगलान जाने से पहले जनरल ने तुम्हारी फोटो मुझसे ढूंढने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हारे बारे में पता लगा सके। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, जिसे जानकर जिनान को बहुत बुरा लगता है कि उसने ली शुआंग पर शक किया। इसके बाद रात में वो साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तब ली जिंग ही ने ली शुआंग को जो सजा दी थी उसके लिए उससे माफी मांगता है और इंटरटेनमेंट अरेंज करने के लिए कहता है, लेकिन फिर खुद ही हंसते हुए कहता है, आपके यहाँ तो सभी लड़कियां सिर्फ लड़ना ही जानती हैं। मैंने सुना है कि आप घुड़सवारी बहुत अच्छा करती हैं।
इसके बाद वो ली शुआंग को एक खंजर गिफ्ट करता है, लेकिन ली शुआंग उसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद ली जिंगी ली शुआंग को अपने साथ कॉम्पिटिट करने के लिए कहता है। खाना खाने के बाद वो दोनों कंपटीशन के लिए चले जाते हैं। वहां जीरान ली शुआंग और जिंगी को कंपटीशन के लिए मना करता है क्योंकि ली शुआंग की चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ था, लेकिन दोनों उसको पीछे हट जाने के लिए कहते हैं और दोनों शर्त लगाते हैं कि अगर ली शुआंग जीतेगी तो जिनान से सारे आरोप जिंगी को हटाने होंगे और अगर ली शुआंग हार जाती है तो वो उसे खंजर ले लेगी। इसके बाद दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसमें ली जिंगी 39 पॉइंट बनाता है और जब ली शुआंग की टर्न होती है तब उसे चोट लगने के कारण जिनान उसकी जगह तीर चलाता है, जिसपे ली जिंगी डबल शर्त रख देता है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें जान की बाजी लगानी होगी। जिनान उसकी शर्त मान जाता है और जब पहली बार तीर चलाता है तो उसका निशाना चूक जाता है और उसे 0 पॉइंट मिलता है। इसके बाद वो जितने भी तीर चलाता है सभी निशाने पे लगते हैं और वो 40 पॉइंट्स लाकर जीत जाता है, जिसके बाद ली जिंगी को सर नीचे करके वहां से जाना पड़ता है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं और ली शुआंग और जिनान ली शुआंग के रूम में आ जाते हैं, जहां जिनान देखता है कि ली शुआंग के चोट से खून निकल रहा है, इसलिए वो उसके चोट पे मेडिसिन लगाने के लिए कहता है, जिसपे ली शुआंग कहती है, क्या तुम वापस मेरा ब्लड टेस्ट करना चाहते हो? जिनान ली शुआंग से उसे गलत समझने के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि जीरन ने उसे सब बता दिया है। उसका ये बर्ताव देखकर वो जिनान से पूछती है कि निंगलान से वापस आने के बाद वो अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था और तुम मुझ पे भरोसा क्यों करते हो? जिनान कहता है, मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, तुम ही हो जिसने मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश की। मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, ना ही अपने आसपास किसी और के साथ। दोनों बात करके सोने चले जाते हैं। सोते हुए जिनान को फिर से जिन वुजियान की बातें याद आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन वुजियान और उसके सोल्जर आपस में बात करते हैं कि 3 दिन कब के बीत चुके हैं। अगर जिनान को आना होता तो वो कब का आ चुका होता। अब कॉन्सर्ट किंग के दिए हुए 10 दिन भी खत्म हो गए थे, इसलिए अब वो दूसरा प्लान बनाते हैं कि ली शुआंग को किसी भी तरह से काबू में करना होगा, जिसके बाद जिनान खुद ब खुद आ जाएगा। सुबह होने के बाद लू जिन ली शुआंग का इलाज करके उसे कुछ मेडिसिन लिख के देती है और कहती है ब्लड निकलने के बाद वो बहुत कमजोर हो चुकी है, और वो उसे एक मैप भी देती है जो एक नेचुरल गर्म पानी के झरने का था, जिसमें उसे लगभग 3 मिनट तक नहाना था, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और निशान हल्के हो जाएंगे। जिसके बाद वो रात में उस झरने में नहाने जाती है। दूसरी तरफ जिनान ली शुआंग की फेवरेट पेस्ट्री बना रहा था। जब ली शुआंग झील पे नहा रही थी तभी जिन वुजियान उस पर अटैक कर देता है और वो झील से बच के बाहर आ जाती है, लेकिन झील से बाहर आने के बावजूद जिन वुजियान उसे एक जगह पे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाती। ली शुआंग उसे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिसपे जिन वुजियान जिनान का नाम लेता है, लेकिन ली शुआंग कहती है, जिनान मुझे मिला था, मैंने उसे अपने पास रखा है, अब वो मेरा है, चाहे मैं उसे मारूं या फिर जिंदा रहने दूं, लेकिन मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुनकर जिन वुजियान ली शुआंग को चोट पहुंचाने लगता है, लेकिन तब भी ली शुआंग अपनी बात पे डटी रहती है। इधर जिनान अपनी पेस्ट्री टेस्ट करता है, तभी उसके हार्ट पे फिर से दर्द होता है और वो समझ जाता है कि ली शुआंग खतरे में है। ज्यादा दर्द होने के कारण उसके अंदर की जेड पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो ली शुआंग को बचाने पहुंच जाता है। वो जाते साथ अपने पावर से जिन वुजियान को दूर फेंक देता है, जिससे जिन वुजियान को उसकी पावर देख के यकीन नहीं होता कि वो इतना पावरफुल है। इसके बाद जिनान ली शुआंग को संभालता है, लेकिन ली शुआंग उल्टा जिनान पे ही हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन ली शुआंग जिनान का सामना नहीं कर पाती, इसलिए जिन वुजियान ली शुआंग के गले में ही चाकू रख के जिनान को खुद को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन जिनान अपनी पावर से जिन वुजियान को रोक लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वुजियान अपने मैजिक से ली शुआंग के चाकू से जिन आन पे वार कर देता है और तभी जिन वुजियान के सैनिक भी वहां आ जाते हैं और अपने मास्टर को बचा के वहां से ले जाते हैं। उसके जाने के बाद जिनान शुआंग को उसके मैजिक से बाहर लाता है और चाकू अपने चेस्ट से बाहर निकालता है।
इधर रेसिडेंट में जीरान ली शुआंग को खोजते हुए आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती और उसे खोजते हुए वे सुबह जंगल में पहुंचते हैं तो ली शुआंग वहां बेहोश पड़ी रहती है और उनके आने के बाद उसे होश आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।